चैप्टर 12 के आज न्यूमेरिकल्स करना है। 3 न्यूमेरिकल्स हैं फ़िलहाल करने के। द फर्स्ट वन इज़ जो बुक का पहला ही न्यूमेरिकल है। 2 unequal point charges repel each other with a force of 0.2 Newton when they are 10 centimeter apart. Find the force which each exert on the other when they are 1 centimeter apart, 5 centimeter apart. 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज मैं बता चुका हूँ, वो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से उनको पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अनइक्वल का मतलब डिफरेंट है, सेम नहीं है। ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, उनके दरमियान जो फोर्स है, कौन सी फोर्स है? रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, इसका मतलब है ये फोर्स ऑफ रिपल्जन है। ठीक है, इसका मतलब दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है वो 0.2 न्यूटन है व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। जब उनके दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर का है तो उन पे जो फोर्स लग रही है वो 0.2 न्यूटन है। अगर मैं वो 10 सेंटीमीटर का फासला कम करके 1 सेंटीमीटर पे और 5 सेंटीमीटर पे ले आऊँ तो उन पे फोर्स कितनी लगेगी, ये मालूम करना है इसके अंदर। ठीक है, ये इसका डेटा गिवन है। फोर्स 0.2 न्यूटन है, डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, के की वैल्यू है। उसके बाद दो पार्ट में दो चीज़ें आपको मालूम करनी है, दोनों में फोर्स है और दोनों में डिस्टेंस डिफरेंट है। अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो जाए तो फोर्स क्या होगी, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाए तो फोर्स क्या होगी। फॉर्मूला कूलम्स लॉ का लगेगा। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ज़ाहिर है यहाँ पे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम Q1 Q2 की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग मालूम करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम Q1 Q2 रख के ही वो वैल्यू निकालेंगे। Q1 Q2 को अगर दोनों के चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमने यहाँ निकाल लिया है, और कूलम्स लॉ को Q1 Q2 के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो R स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, वो फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, K मल्टीप्लाई होता था वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास Q1 Q2 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास दो पार्ट हैं करने के, A और B। तो पार्ट A के अंदर आपने क्या किया, पार्ट A के अंदर आपने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर उसको कन्वर्ट किया और मीटर में वो डिस्टेंस रखेंगे, और Q1 Q2 की जो वैल्यू आई वो पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास फोर्स 20 न्यूटन आ जाएंगी। पार्ट बी के अंदर डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके वो पुट करेंगे। रिमेनिंग डेटा, रिमेनिंग वैल्यूज़ जो है वो सेम रहेगी, और फोर्स उसके बाद आ जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक का भी पहला ही सवाल है और बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है, फिर भी मैंने ये आपके लिए कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 एक्सपोनेंट -4 एंड -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। जो डायग्राम में बना हुआ है, बुक में डायग्राम नहीं है, बुक का सवाल है, ये डायग्राम मैंने बनाई है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी सवाल देख के आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, किस डायग्राम में सवाल है, सॉरी किस सवाल में डायग्राम है और किस में डायग्राम नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और जहाँ डायग्राम है वहाँ बनानी है। अ चार्ज ऑफ +6 एक्सपोनेंट -5 कूलम इज प्लेस मिडवे बिटवीन है। मिडवे का मतलब बिल्कुल दरमियान में रखा गया है इनके। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। जो बीच में चार्ज रखा गया है उसके पास टोटल फोर्स कितनी लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है। ये जो प्लस और माइनस चार्जेस के साथ लिखे हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो चार्ज है +Q1 इसलिए लिखा है कि वो पॉजिटिव चार्ज है। राइट साइड वाला -Q2 लिखा है वो नेगेटिव चार्ज है। बीच में मैंने प्लस लगाया नहीं है ये, लेकिन ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि आपको +6 एक्सपोनेंट -5 कूलम का चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज बीच में मौजूद है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है। लाजमी बात है जो बीच वाला चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, और जो टोटल फोर्स उस पर लगेगी वो क्या लगेगी, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव की तरफ से फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो वो दोनों फोर्सेस ऐड होकर टोटल फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगती है। वो फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। चार्ज मिडवे है तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको कूलम्स फोर्स मालूम करनी है। कूलम फोर्स मालूम करने के लिए आपके पास दो चार्ज होने चाहिए। उस दो में से एक चार्ज आप ये मिडवे वाला जो बीच में Q है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एक चार्ज ये होगा और दूसरा चार्ज एक दफ़ा जो है वो Q1 रखेंगे, एक दफ़ा Q2 रखेंगे, और डिस्टेंस जो है वो ज़ाहिर है इन दोनों के दरमियान होना चाहिए जो चार्जेस आप यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर यूज़ नहीं होगा, ये 20 और 20 यूज़ होगा दोनों कंडीशन में, क्योंकि जो चार्ज आपने रखा है वो मिडवे रखा है, बिल्कुल बीच में रखा है, तो आप डिस्टेंस को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये मैंने डेटा लिखा हुआ है, इसका डेटा बनाया हुआ है। डिस्टेंस क्योंकि सेम है इसलिए R1 R2 को बराबर कर दिया था, और हर चीज़ को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे फोर्स निकाले से दिखा देता हूँ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करना है स्ट्रेट। पहले पार्ट के अंदर मैंने क्या किया, देखें आप, फॉर्मूले में Q1 Q2 लिखा हुआ, मैंने F1 करके इसको और Q1 कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो बीच में चार्ज था उसको मैंने Q से रिप्रेजेंट किया था, और जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे डेटा में भी लिखा हुआ है वो Q1 से रिप्रेजेंट है।
ठीक है। तो पहले हमने उनको रख लिया है और उनके दरमियान डिस्टेंस 0.2 मीटर है, तो उससे F1 आ जाएगा। F2 भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, Q2 हो जाएगा सिर्फ, और क्योंकि वैल्यू सेम है तो वही वैल्यू पुट करके और सेम आंसर आ जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो चार्जेस के साथ प्लस और माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर रहा है। आप ये प्लस माइनस कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में पॉजिटिव वैल्यू यूज़ होती है। अगर ये Q2 माइनस में लिखा हुआ है तो ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है, ये माइनस कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, माइनस कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना है। माइनस सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा होता है, माइनस या प्लस, तो उसको कैलकुलेशन में किसी भी साइन को यूज़ नहीं करते, सिर्फ वैल्यू को यूज़ करते हैं। टोटल फोर्स दोनों फोर्सेस का सम करके जो है वो टोटल फोर्स आएगी। डायरेक्शन मैंने लिख दी है, वैसे पहले बता दी थी मैंने आपके, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ज़रा सही से देख लीजिएगा, इसमें डायरेक्टली कूलम लॉ यूज़ नहीं हो रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर स्फीयर्स ऑफ ईच ऑफ 10 ग्राम सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे उन दो स्फीयर्स में से जो सिमिलर स्फीयर्स हैं और दोनों का मास 10 ग्राम है, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करूं, कितने इलेक्ट्रॉन को दोनों में से रिमूव करूं कि उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उन दोनों की आपस में, और जो उनके मास की वजह से, वेट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं। मुझे उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को उन स्फीयर्स में से रिमूव करना होगा, ये सवाल है। सिंपल डेटा है वो मैंने बना दिया है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है, ज़ाहिर है एन यूज़ करेंगे, एन मालूम करेंगे। पहली क्लास में मैंने इसका फार्मूला बता दिया था, वो फार्मूला मैं यहाँ दोबारा दिखा दूंगा अभी आपको। तो आपको एन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। मास सेम है, M1 M2 बराबर कर दिया मैंने, और 10 ग्राम था तो उसको kg में कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट में मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत है, ज़ाहिर है जो फार्मूला है उसके अंदर इसकी ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ चार्ज की वैल्यू भी लिख दी है। सबसे पहला वाला फार्मूला जो है Q=NE, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। Q टोटल चार्ज है, E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और N नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दो फोर्सेस की बात हुई है यहाँ। ये अगर बैलेंस, इनको अगर बैलेंस करना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सवाल ही जो स्टार्ट करेंगे उनको बैलेंस करके करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को बैलेंस करके, इन दोनों को बराबर करके सॉल्यूशन स्टार्ट ही वहाँ से करना है, ठीक है। तो उनके मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम लॉ से जो फोर्स कैलकुलेट की जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है, इसलिए कूलम लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि यहाँ मास का जिक्र है इस वजह से और दो मासेस का जिक्र है, यहाँ दो मासेस का जिक्र है, इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से ली जाएगी, उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ यूज़ किया जाएगा। अगर एक मास होता तो W=mg करते, लेकिन यहाँ दो मासेस हैं तो आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करेंगे और वो वाली फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। सॉल्यूशन की स्टार्ट मैंने Fe=Fg से की है, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप शुरुआत यहीं से करें कि इन दोनों को बैलेंस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर कर दिए मैंने, यहाँ दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलम का फॉर्मूला आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आएगा। दो सिमिलर स्फीयर हैं तो उनके चार्जेस भी बराबर हैं और मास तो है ही बराबर लिखा हुआ है सवाल में, तो उस वजह से Q1 Q2 को भी मैंने Q और Q कर दिया है, और M1 M2 को भी M और M कर दिया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में डॉट है, बस सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। Q मल्टीप्लाई हो Q, नीचे Q² हो जाएगा ये, और इसको मैंने डायरेक्टली जब वो अरेंज कर दिया है, K मल्टीप्लाई हो रहा था तो अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ पे M × M M² हो जाएगा, ठीक है। दोनों के डिवाइड में R² थे, R² पहले स्टेप में कैंसिल हो गए, तो दूसरे स्टेप में उनकी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ Q² को अरेंज कर दिया मैंने, Q²=gm²/k, तो वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। मास मैंने निकाल चुका हूँ, डेटा में कन्वर्ट भी कर लिया है वहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ बस स्क्वायर रूट लेके Q की वैल्यू आ गई। असल में आपको N निकालना है, तो N का फॉर्मूला क्या है, Q=NE। वहाँ पे आपको E पता है, N निकालना है, तो आपको चाहिए क्या, सिर्फ Q चाहिए था। Q आपके पास यहाँ से आ गया है, यहाँ से Q आ गया है। अब आपने पहले वाले फॉर्मूले को N के हिसाब से अरेंज करना है, फॉर N। तो N के हिसाब से क्या अरेंज करेंगे, E मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो
चार्ज के आपके पास क्या था 8.6 एक्सपोनेंट -13, उसको 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करेंगे, 5.4 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको उन दोनों स्फीयर्स से रिमूव करना है। तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। ये आखिरी सवाल था आज का। इन 3 सवालों में किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ ले।